किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज से 2 दिन पहले हमने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। इसी प्लॉट का, जिसको आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सोयाबीन की फसल RVSM 2011-35 वैरायटी। किसान साथियों, काफ़ी लंबे ड्राई स्पेल के बाद, बुआई के बाद अच्छी बारिश नहीं हुई थी और हमने इतने में डोरा या कुल्पा कर लिया था। डोरा या कुल्पा के 2-3 दिन के बाद किसान साथियों अच्छी बारिश हुई। लेकिन जैसे ही बारिश हुई उसके बाद हमने खेतों में देखा कि कुछ-कुछ पौधों में एक विकार आने लगा था। पौधे की जो ग्रोथ है वो रुकने लगी थी, पत्तियाँ है जो मुरझा रही थी। ऐसा दिख रहा था जैसे कि हर्बिसाइड का असर हो चुका हो खेत पे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कोई भी हर्बिसाइड का प्रयोग या कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया था, जिससे कि हम ये कह सकें कि ये दवाई का असर है। जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगाया तो वो बिल्कुल सही बैठा है किसान साथियों। यानी बारिश में ही कुछ ऐसे तत्व आ गए थे जिन पौधों की इम्यूनिटी कम थी, उनमें इस प्रकार की समस्याएं दिख रही थी। क्योंकि सभी पौधों में तो यह समस्या नहीं दिखी थी और जिन पौधों में यह समस्या दिख रही थी, आज 2 दिन बाद यानी 20 जुलाई 2024 को जब ये मैं अपने खेत में डोरा या कुल्पा चला रहा हूँ, उस समय मैंने देखा उन पौधों को। तो किसान साथियों, बहुत खुशी की बात है कि उनमें बिना किसी स्प्रे के फिर से जो नई पत्तियां हैं वो निकलने लगी है और उनकी जो ग्रोथ है वो होने लगी। यानी जो पत्तियां सिकुड़ गई थी, चुक गई थी, वो वहीं पे रुकी हुई है, लेकिन नई पत्तियों का प्रोडक्शन होने लगा है या नई पत्तियां निकल गई हैं वो और बिल्कुल स्वस्थ दिख रही है। यानी कि उन पौधों में भी अब कोई समस्या नहीं है। कभी कभी जहरीली बारिश के कारण इस प्रकार की समस्याएं फसल में देखने को मिलती हैं। किसान साथियों, इसका मेन कारण है पर्यावरण प्रदूषण, और जिसके कारण कभी कभी बारिश में से तत्व आ जाते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप लोगों के बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल रहेंगे कि यदि जहरीले तत्व आ जाए तो सभी पौधों में नुकसान क्यों नहीं दिखता। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था किसान साथियों कि सभी पौधों की इम्यूनिटी बराबर नहीं है, प्रतिरोधक क्षमता बराबर नहीं है। जिस प्रकार से मनुष्यों में भी रोगों से लड़ने की अलग अलग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक इसी प्रकार से चाहे एक ही वैरायटी का बीज हो, लेकिन उसका हर पौधा अलग अलग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। जिसके कारण जिन पौधों की इम्यूनिटी कम थी या जिनको जर्मिनेशन होने में काफ़ी समय लगा, उन पौधों में इस प्रकार की समस्याएं कभी कभी जहरीली बारिश के कारण आ जाती हैं। तो मैंने कोई स्प्रे नहीं किया और उसके बाद भी मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। आपके खेतों में इस प्रकार की समस्या आई है तो आप भी जाकर देखिए कि क्या जो फसल है वो फिर से ग्रोथ होने लगी है। कुछ किसान भाइयों के कमेंट भी प्राप्त आए थे, वो कह रहे थे कि इसमें फंगस हो सकता है, रस चूसक कीट हो सकता है। बहुत ही गौर के बाद यदि हमने देखा तो न तो हमें कोई रस चूसक कीट दिखा, न ही किसी प्रकार का कोई फंगस का लक्षण दिखा। यदि फंगस होती या रस चूसक कीट होते तो फिर फसल है अपने आप ग्रो नहीं कर पाती केवल 2 दिन में। ना ही हमने कोई स्प्रे किया है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जिस दिन मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया था उसके बाद फिर एक अच्छी बारिश हो गई थी उसी दिन। यानी 2 दिन का समय निकला है और हल्की फुल्की बावस अभी खेत में आ चुकी हैं। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि कल से दिनांक 21 जुलाई से बारिश होने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए हम इसमें डोरा या कुल्पा का फिर प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ी परेशानी तो आ रही है क्योंकि खेत अभी गीला है, लेकिन किसान साथियों, इस बार यदि इसको इस समय यदि डोरा या कुल्पा चला लिया तो बहुत फ़ायदा होगा कि जो बाहरी खरपतवार उगे हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे और इसके बाद फसल तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो जब इसकी जो आपस में जो डोरियाँ हैं या जो 2 कतारें हैं, या अपनी भाषा में कहें तो जब ये पाटले मिल जाएंगे तो फिर डोरा या कुल्पा चलाना बड़ा मुश्किल होगा और फसल को भी नुकसान होगा। इसलिए हम इसे अभी थोड़े गीले खेत में भी डोरा या कुल्पा चलाकर खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं। किसान साथियों, मेरा कहने का मकसद यही है कि यहाँ वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस प्रकार की कभी कभी किसी के पौधे में समस्या आ जाती है तो ज़्यादा घबराना नहीं है। बस केवल ये ध्यान रखना है कि इसका कारण क्या है और कारण जानने की कोशिश करा। नहीं कारण पता चले तो आपको थोड़े दिन या 2 से 4-5 दिन के लिए प्रकृति पे छोड़ देना। प्रकृति अपने आप बैलेंस कर लेती है किसान साथियों। जिस प्रकार एक बारिश के कारण पौधों में इस प्रकार के विकार आए थे, ठीक दूसरी बारिश के बाद जो विकार थे वो समाप्त होने लगे और बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दवाई के हमारा जो सोयाबीन का रोग था फसल में वो ख़त्म होने लगा। यदि मैं घबरा कर उसी दिन चला जाता दुकान पे तो दुकानदार मुझे दवाइयों का पोटला अवश्य पकड़ा देता। कम से कम एक मेरे 2 हेक्टेयर की फसल के आसपास है लगभग, तो मुझे 2000-3000 का वो टोपी अवश्य पहना देता था। किसान साथियों, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है कि हम किसान हैं और सबसे ज़्यादा जो किसान हैं
वही देरी रख पाते हैं। धीरज का दूसरा नाम किसान ही है किसान साथियों, क्योंकि आज अपनी फसल में लागत लगाता है, उससे उसे कितना मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी धीरज बना के रखता है। तो किसान साथियों, यदि इस प्रकार की समस्याएं आपके खेत में आई है तो आपने क्या ट्रीटमेंट किया है या बिना ट्रीटमेंट के ही आपकी फसल है वो स्वस्थ हो गई है। ये 2011-35 वेराइटी है। दूसरी बार डोरा या कुल्पा चलाया जा रहा है। अब इसमें एक स्प्रे किया जाएगा, लेकिन अभी जैसा बताया जा रहा है कि कल बारिश होने की संभावना है, कल से 2 से 4 दिन की। क्योंकि फसल अभी 22 दिन की हुई है, तो मैं 2-4 दिन और आगे धकाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अच्छी बारिश हो जाएगी तो उसके बाद यदि बारिश के साथ फिर कीट आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए 2-4 दिन में कीट कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही बारिश का दौर फिर बंद होने का होगा, उस समय हम फिर से इसमें स्प्रे करेंगे। जैसा कि फंगीसाइड का स्प्रे हम अब इस समय नहीं करेंगे, क्योंकि खेत में कोई भी पुराने कृषि अवशेष नहीं है। फंगीसाइड का स्प्रे हम हमारी फसल की जब R3 स्टेज यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज 3 आ जाएगी, फूल से कलियाँ बनने लगेगी, उस समय हम एक बहुत ही बढ़िया फंगीसाइड का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारी फसल है वो लास्ट तक स्वस्थ रहेगी। अभी फंगस के कोई लक्षण दिख नहीं रहे हैं। केवल और केवल हम कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। और कीटनाशक कौन सा इस समय प्रयोग करना चाहिए आपको 25 से 30 दिन की फसल तक की अवस्था में, इसके बारे में मैंने वीडियो आपको बनाकर बता रखा है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। मेरी फसल कैसी है या इसमें कुछ कमी है तो किसान साथियों आप ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी आपके सुझाव मिलते रहे और मैं अपने जो अनुभव है आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो किसान साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।